मेरा और रिदा दो बहनें थीं। दोनों को नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। एक दिन वो जंगल में गई। जंगल बहुत अंधेरा और डरावना था। जंगल के बीचों बीच एक घर था। वो घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। दीवारों पर पौधे चढ़े हुए थे। खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई खाली आंखें हों। चलो अंदर चलते हैं। रिदा डर रही थी पर वो अपनी दीदी के पीछे पीछे चल दी। घर बिल्कुल खाली था। हर तरफ धूल ही धूल थी। हवा में अजीब सी भारीपन और ठंडक थी। मेरा को एक कमरा मिला। उसमें एक छोटा सा बिस्तर था और एक लकड़ी की कुर्सी थी। बिस्तर पर एक गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल थे और उसने नीली ड्रेस पहनी हुई थी, पर उसकी आंखें बंद थीं। मैं इस गुड़िया को घर लेके जा रही हूँ। मत ले जा, ये डरावनी है, इसे यहीं रहने दे। पर मेरा ने उसकी एक न सुनी। उसने गुड़िया को अपने बैग में रख लिया। वो दोनों घर से बाहर निकले और अपने घर वापस आ गए। उस रात रिदा को नींद नहीं आई। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और हंस रहा हो। उसने मेरा को जगाया। तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? मेरा ने ध्यान से सुना। पहले तो उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर एक धीमी सी हंसी की आवाज आई, जैसे उस कोने से आ रही हो जहां गुड़िया रखी थी। अरे ये तो बस हवा चल रही होगी। पर उसे भी अब डर लगने लगा था। आवाजें अब तेज होने लगी थीं। रिदा डर के मारे कंबल के नीचे छुप गई। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे देखना होगा। रिदा ने कंबल के नीचे से झांक कर देखा। उसने गुड़िया को देखा। उसकी आंखें अब खुली हुई थीं। वो लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी। गुड़िया हिली। वो रेंगते हुए बिस्तर के नीचे पहुंची। फिर वो एकदम से उछलकर नीचे कूद गई और रिदा की तरफ दौड़ी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। गुड़िया उसके सीने पर लिपट रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ रिदा के गले की तरफ बढ़ने लगे। रिदा की चीख सुनकर मेरा की नींद खुल गई। उसने देखा कि गुड़िया उसकी बहन के सीने पर बैठी है। फिर उसने रिदा की आंखें देखी। वो डर के मारे बिल्कुल फैली हुई थी। रिदा की चीख अचानक बंद हो गई। उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। गुड़िया अब भी मुस्कुरा रही। मेरा ने गुड़िया को पकड़ा और उसे दीवार पर दे मारा। एक तेज आवाज के साथ गुड़िया दीवार से टकराई, पर वो टूटी नहीं। वो उठी और मेरा की तरफ मुड़ी। अरे नहीं 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 नहीं। मेरा डर के मारे जड़ सी गई थी। वो भागने की कोशिश करने लगी पर उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। गुड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी लाल आंखें और भी तेज चमक रही थीं। वो उसके बिस्तर तक पहुंची और उस पर चढ़ गई। नहीं, मुझे छोड़ दो। उसे समझ आ गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। गुड़िया उसे भी मारने वाली थी। आखिरी बार उसे गुड़िया की खौफनाक मुस्कुराहट दिखाई दी।